विंडोज में कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, मैंने कुछ इस तरह का एरर आ रहा है, द एप्लीकेशन वाज अनेबल टू स्टार्ट करेक्टली 0xC0000E5 कुछ इस तरह का एरर आ रहा है। तो आप इस एरर को मैंने आप इस प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सबसे पहला प्रोसेस बताता हूँ कि सबसे पहला प्रोसेस में आपको करना क्या है। सबसे पहला प्रोसेस में आपको अपने विंडोज की स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है CMD, मैंने कमांड प्रॉम्प्ट आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है और आपको यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। SFC स्पेस / मैंने सिस्टम फाइल चेकर स्पेस / स्कैन नाउ, आपको इस कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। क्योंकि इस कमांड की हेल्प से होगा क्या कि आपके सिस्टम में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा या किसी भी तरह का कोई भी एरर आ रहा होगा या कोई भी फाइल वगैरह करप्ट हो जाने के कारण भी कई बार ये एरर आता है। तो आपको आपके सिस्टम में किसी भी तरह का कोई भी करप्टेड फाइल होगा या प्रॉब्लम होगा तो ये क्या होगा, ये जो कमांड है उस प्रॉब्लम को यहाँ पे रिपेयर करना स्टार्ट कर देगा, या कोई भी फाइल वगैरह करप्टेड होगा तो वो फाइल को रिपेयर करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे जैसे आप इस कमांड को यहाँ पे टाइप करके आप यहाँ पे एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे कुछ सेकंड के यहाँ पे स्कैनिंग होता है, फिर उसके बाद यहाँ पे 100% तक आपका यहाँ पे वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे ये वेरिफिकेशन होने के दौरान ही आपके सिस्टम में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी एरर है या कोई भी फाइल करप्टेड है तो वो यहाँ पे उसको रिपेयर करना स्टार्ट कर देगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा 4% यहाँ पे वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पे ये 100% तक वेरिफिकेशन होगा और वेरिफिकेशन होने के दौरान ही यहाँ पे रिपेयर होगा। तो आपको इसे 100% तक आपको इसे मैंने वेरिफिकेशन कर लेना है, मैंने रिपेयर कर लेना है और कर लेने के बाद फिर आपको इसे कट कर लेना है। मैंने 100% हो जाने के बाद ही आपको इसे कट करना है। अब मैं आपको यहाँ पे सेकंड प्रोसेस बताता हूँ कि सेकंड प्रोसेस में आपको करना क्या है। सेकंड प्रोसेस में आपको अपने फेवरेट ब्राउजर को ओपन कर लेना है, जो भी आप अपने ब्राउजर को जो भी ब्राउजर आप यूज करते हो। जैसे मैं यहाँ पे क्रोम यूज करता हूँ तो मैं यहाँ पे क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। आपको यहाँ पे टाइप करना है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो C++ रीडिस्ट्रीब्यूटेबल, तो आपको यहाँ पे टाइप करना है इसे। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ये ऑप्शन शो हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो C++ रीडिस्ट्रीब्यूटेबल, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। आपको यहाँ पे इस थर्ड वाले ऑप्शन में चले जाना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो लेटेस्ट सपोर्टेड विजुअल C++ रीडिस्ट्रीब्यूटेबल डाउनलोड्स, ये वाला ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको इस ऑप्शन में चले जाना है और इस ऑप्शन में आने के बाद फिर आपको यहाँ पे विजुअल स्टूडियो का कुछ वर्जन है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे 2015, 2017, 2019, 2022, तो यहाँ पे इन सभी को डाउनलोड कर लेना है, यहाँ पे जितना भी वर्जन है। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि ये सभी वर्जन 2015 से लेके 2022 ये सभी वर्जन एक ही सॉफ्टवेयर में ही आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे वो सॉफ्टवेयर का लिंक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है नीचे की ओर, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे अगर आपके सिस्टम में 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है तो आप यहाँ पे ये वाले ऑप्शन पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, अगर आपका 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो, अगर आपका 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है या 86 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है तो आपको इस सेकंड वाले लिंक पे क्लिक करना है। तो अगर बाय द वे आपको मालूम नहीं है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कितने बिट का है, तो जैसे मैं आपको इसे चेक करने के लिए बता देता हूँ कि आप कैसे चेक कर सकते हैं। आपको दिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज में आपको चले जाना है। प्रॉपर्टीज में आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सिस्टम टाइप में आपको 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64 बिट का है कि 32 बिट का है, यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। तो आपको करना क्या है कि आपको वापस से उस ऑप्शन पे जाना है। अगर आपके यहाँ पे जो भी बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है 32 बिट का है या 64 बिट का है, अगर 32 बिट का है या 86 बिट का है तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आपका 64 बिट का रहता है तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको इससे डाउनलोड कर लेना है। मैंने 2015 से लेकर 2022 तक का टोटल वर्जन एक ही सॉफ्टवेयर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसे डाउनलोड करना है, फिर आपको इसे इंस्टॉल डाउन करना है। फिर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 2013 का भी वर्जन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे 2013 का भी वर्जन आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे लिंक आपको देखने को मिल जाएगा 32 बिट के लिए और 64 बिट के लिए। 2013 को डाउनलोड करने के बाद फिर आपको 2012 को भी डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे 2012 का भी वर्जन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और नीचे की ओर आपको यहाँ पे लिंक देखने को मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। मैंने 2013, 2012 और 2015 से लेके 2022 तक का टोटल वर्जन है, आपको सभी को डाउनलोड कर लेना है। मैंने 3 डिफरेंट आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है वर्जन वाइज। तो डाउनलोड करने के बाद फिर आपको करना क्या है कि आपको उन सभी को एक एक कर इंस्टॉल कर लेना है अपने विंडोज में। तो अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड नंबर प्रोसेस बताता हूँ कि थर्ड नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। थर्ड नंबर प्रोसेस में आपको अपने कीबोर्ड में Windows+R बटन को प्रेस करना है और आपके सामने रन प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे रन प्रोग्राम में कुछ कमांड को टाइप करना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ प्रीफिच
आपको ये कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, देन ओके। और यहाँ पे आपके सामने बहुत सारा आपको अनवांटेड फाइल्स, अनयूज्ड फाइल्स देखने को मिल जाएगा। तो अभी फिलहाल तो मेरे केस में आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे सभी को परमानेंटली डिलीट कर दिया हूँ। तो आपको हो सकता है यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या है कि उन सभी फाइल्स को, जो अनवांटेड अनयूज्ड फाइल्स है, यहाँ पे कितने सारे क्रैश फाइल्स भी रहते हैं, तो आपको उन सभी को परमानेंटली ऑल सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको परमानेंटली डिलीट कर देना है। तो परमानेंटली डिलीट करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड में शिफ्ट प्लस डिलीट बटन को प्रेस करके आपको उन सभी को परमानेंटली डिलीट कर देना है। और फिर आपको रन प्रोग्राम को ओपन करना है। फिर आपको अब यहाँ पे नेक्स्ट कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है, टेम्प, देन ओके। और यहाँ पे भी आपको अनवांटेड फाइल्स, अनयूज्ड फाइल्स, टेम्पोररी फाइल्स आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, जो अननेसेसरी फाइल्स हैं जो आपके सी ड्राइव में स्टोर हो जाते हैं। क्योंकि उन फाइल्स के कारण भी कई बार क्या होता है कि वो प्रॉब्लम आता है, वो एरर आता है। तो आपको उन सभी को परमानेंटली यहाँ से सेलेक्ट करना है और परमानेंटली डिलीट कर देना है, शिफ्ट प्लस डिलीट बटन को प्रेस कर। तो यहाँ पे भी मैं उन सभी को डिलीट कर दिया हूँ। अगेन आपको रन प्रोग्राम को ओपन करना है। फिर आपको यहाँ पे अब नेक्स्ट कमांड को टाइप करना है, %temp%, देन ओके। और यहाँ पे भी आपको कुछ फाइल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे इन सभी को ऑल सेलेक्ट करना है और परमानेंटली डिलीट कर देना है, शिफ्ट प्लस डिलीट बटन को प्रेस कर। एक बार आपको अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। और रीस्टार्ट करने के बाद तो आपको चेक करना है कि आपका जो प्रॉब्लम आ रहा था, आपका जो एरर आ रहा था, क्या वो एरर अब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर इनकेस तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो अब मैं आपको यहाँ पे लास्ट प्रोसेस बता रहा हूँ, 4th नंबर प्रोसेस। और इस प्रोसेस को अप्लाई करने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अपने स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है कंट्रोल पैनल। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको रिकवरी का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको इस रिकवरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ओपन सिस्टम रिस्टोर का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, 2nd नंबर ऑप्शन। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपने सिस्टम को रीस्टोर करना है। और कितने लोग को रीस्टोर के बारे में मालूम नहीं होता है कि रीस्टोर करने से क्या होता है, तो मैं उन लोग को भी बता देना चाहता हूँ कि रीस्टोर करने से क्या होगा। जैसे आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर करोगे, तो आपका जो सिस्टम जो है, आपका जो विंडोज है, वो 2-3 दिन पीछे चला जाएगा, मैंने पास्ट में चला जाएगा। मैंने आप रीस्टोर करने के दौरान आप यहाँ पे जो भी डेट और टाइम आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो, उस डेट और टाइम के अकॉर्डिंग जो आपका सिस्टम है वो उतने ही दिन पीछे चला जाएगा। और पीछे जाने का मतलब ये है कि जैसे मान के चलिए आपका जो ये एरर आ रहा था, जो प्रॉब्लम आ रहा था, वो प्रॉब्लम आपका आज ही आ रहा है और पहले ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा था। मैंने यस्टरडे को या यस्टरडे से पहले ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा था। तो आपका जो सिस्टम है वो 2-3 दिन पीछे शिफ्ट हो जाएगा। तो आपका जो सिस्टम जैसा भी था पहला, वह वैसा ही हो जाएगा। अगर उस सिस्टम में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था तो वो प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा, अगर वो प्रॉब्लम उस टाइम नहीं था तो रीस्टोर करने से यही होता है। मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया हूँ। और रीस्टोर करने के दौरान हो सकता है आपके सामने कुछ इस तरह का एरर शो हो, जैसे आप यहाँ देख सकते हो रेड कलर का क्रॉस मार्क आपको यहाँ पे शो हो रहा है, कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है रीस्टोर करने के दौरान। तो मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ और मैं उस वीडियो का लिंक अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे दे दिया हूँ। और जैसे मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो में मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपको नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो मेरा ऑलरेडी लॉन्ग हो चुका है और मैं नहीं चाहता हूं कि ये मेरा वीडियो और भी लॉन्ग हो। तो इसके रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो बना दिया, तो आप जाकर उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा और इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लीजिएगा। और सॉल्व करने के बाद फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट का बटन यहाँ पे शो होगा। तो नेक्स्ट बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको वहाँ पे कुछ डेट्स आपको वहाँ पे शो होंगे। हो सकता है आपको वहाँ पे सिंगल डेट शो हो, या हो सकता है आपको 2, 3, 4, 5 और भी आपको डेट्स आपको वहाँ पे शो हो। तो आपको करना क्या है कि आज के डेट के नियरली आपको वहाँ पे जो भी डेट आपको वहाँ पे शो होता है, तो आपको उस डेट को सिलेक्ट कर लेना है। या आपको सिंगल डेट ही आपको वहाँ पे कोई शो हो रहा है, तो आपको उसी सिंगल डेट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको देन नेक्स्ट करना है। और नेक्स्ट करने के बाद फिर आपको वहाँ पे सी ड्राइव का ऑप्शन शो होगा ऊपर की ओर, तो आपको वहाँ पे उस सी ड्राइव को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको फिनिश कर देना है। और फिनिश करने के बाद जो आपका सिस्टम है वो रीस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे मैं आपको बता दूं कि रीस्टोर होने में कितने लोगों का 10 मिनट का भी टाइम लगता है, कितने लोगों का 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर तक का भी टाइम लग जाता है। तो आपको यहाँ पे जरा पेशेंस रखना है और अपने सिस्टम को रीस्टोर कर लेना है। और ये जो टाइम जो है ये आपके सिस्टम के डेटा पे डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कितना डेटा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलता है कि रीस्टोर होने में आपको कितना टाइम लगेगा। तो आपको यहाँ पे कंप्लीटली अपने सिस्टम को रीस्टोर करना है। रीस्टोर करने के बाद जो आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है, जो एरर आ रहा है, वो प्रॉब्लम आपको परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा, जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।